तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बरात ने अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ हाजियों के मुकद्दर पर कि अपने घर वालों के 400 अफराद की शफाअत कर रहा है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। मैदान महशर को अगर बंदा सामने लाए तो पता चलता है कि वहाँ पर गुनाहों से जो पसीना निकलेगा, हाँ जी, सूरज की तपिश से जो पसीना निकलेगा, इंसान जो है वो उसमें डुबकियां खा रहा होगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मैदान महशर जो है वो कैसा होगा। सूरज जो है आज इस सवा जो है वो मील नहीं, कई मीलों दूर हमसे दूर है, और उस वक्त जो है वो सरज़मीन शाम की जो ज़मीन होगी उस पर हम मौजूद होंगे और ज़मीन तांबे की होगी, और सूरज जो है वो सवा नेज़े पर आग अपना बरसा रहा होगा। आज सूरज का उल्टा रुख है और कल जो है वो सीधा रुख होगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा अपने दिमाग पर जो है वो ज़ोर दीजिए कि वो दिन कैसा जो है वो कड़ा दिन होगा कि इंसान जो है वो बराहना होगा और नंगे पैर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, और हर शख्स जो है वो अपने ही पसीने के अंदर डुबकियां खा रहा होगा। और ये कुछ चंद लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की शफाअत से जो है वो रिहाई हासिल कर कर अल्लाह तबारक व तआला से की बारगाह से इजाज़त हासिल करके जो है वो लोगों की सिफारिश कर रहे होंगे। जन्नत के दरवाजे पर उनको रोक दिया जाएगा कि तुम लोग अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमखार उम्मत की गमखारी करोगे, शफाअत करके उनको जन्नत में दाखिल करोगे। तो कुर्बान जाइए कि हाजियों को इतना बड़ा इनाम मिला, हुजूर की बारगाह से मिला, हुजूर के फरमान पर अमल करने की बरकत से मिला, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमा बरदारी और इताअत गुजारी करने की वजह से इतना बड़ा जो है वो फरमान जारी हुआ कि हाजी 400 लोगों के, अपने घर के 400 अफराद की जो है वो शफाअत करेगा, और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन उसकी माँ ने उसको जना। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जो है वो हज करना चाहिए। हाँ जी, अगर पहला हज कर चुके हैं, हज फर्ज हज कर चुके हैं, और अब भी अगर हज करने का इरादा करते हैं तो ज़रूर कीजिए। हज जो है वो हम बहुत सारी फजीलतों को अपने दामन में घेरे हुए है। बहकी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। अबुल कासिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। फरमाते सुना है कि जो खाना काबा के कसद से आया, यानी खाना काबा के इरादे से आया और ऊँट पर सवार हुआ, तो ऊँट जो कदम उठाता और रखता है, अल्लाह ताला उसके बदले एक नेकी लिखता है और एक खता को मिटा देता है और एक दर्जे को बुलंद फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, जो हिंद से जा रहे हैं, हाँ, जो बांग्लादेश से जा रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, बहुत दूर का फासला है। पहले के लोग तो ऊँटों पर जाया करते थे, घोड़ों पर जाया करते थे, कई कई महीने लग जाया करते थे। हाँ जी, और अब तो सफ़र बहुत आसान हो चुका है, लोग 6 घंटे के अंदर मक्के पहुंच जाते हैं। लेकिन आजमाइशें अभी भी हैं, तो हमें आजमाइशों पर सब्र करना चाहिए, और सब्र करने पर इतना बड़ा अजर है कि जो कदम वो उठा रहा है, हाँ जी, जो कदम वो उठाकर अगले मकाम के लिए, आगे बढ़ने के लिए रख रहा है, तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके बदले उसको एक एक नेकी मिल रही है। हाँ जी, एक एक नेकी मिल रही है, और फिर एक एक जो है वो गुनाह, एक एक ख़ता उसकी माफ़ हो रही है, और उसके साथ साथ उसका एक एक जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद होता जा रहा है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दर्जा जो है वो एक शहर से भी बड़ा है। हाँ जी, एक दर्जा एक शहर से भी बड़ा है। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए कि घर से चलने से लेकर हरम मक्का तक पहुँचने तक कितने कदम उठाए, कितने कदम रखे, हाँ, और कितने जो है
वो नेकियां मिली, कितनी खताएं माफ़ हुई और कितने दर्जात बुलंद हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है कि इंसान अगर उसको अपने अकल के अहाते में लाए तो शुमार नहीं कर सकता। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, और इसी की मिसल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं हज़रत इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हाकिम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मक्के पैदल हज को जाए यहाँ तक कि मक्का वापस आए, उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 700 नेकियां हैं, यानी उसके पास जो है वो 1.5 साल से ज़्यादा की नेकी है। और यहाँ तक हरम शरीफ की नेकियों के मिसल लिखी जाएगी, और ये नेकी हरम शरीफ की नेकियों के मिसल लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में एक नेकी करना 1 लाख नेकी करने के बराबर है, और एक गुनाह करना 1 लाख गुनाह करने के बराबर है। तो हाजियों को समझ जाना चाहिए कि जहाँ पर नेकी है वहाँ पर गुनाह भी जो है वो 1 लाख ही है। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर सिर्फ नेकियां करें। ज़बान पर जो है वो मदीने वाले की निस्बत से मदीने का ताला लगा लेना चाहिए। ज़बान को हमेशा जो है वो इस 32 दांतों के फाटक के अंदर कर लेना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर हुजूर की जो है वो तलबिया पढ़ते रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी सदा जो है वो लगाता रहे। सबसे अफजल तस्बीह हादी के लिए तलबिया पढ़ना है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि वह हम जो है वो फजूल गोई से बचते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम फजूल गोई के अंदर पड़ जाएं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी पर तोहमत लगा रहे हैं, किसी पर बहतान लगा रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में गीबत कर रहे हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकियां कमाने घर से निकले थे और अब जो है वो वापस लौटें तो पता चला कि सर पर नेकियां नहीं, गुनाहों का अंबार इकट्ठा है, और लोग ये समझ रहे हैं कि हजरत हज से वापस आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो हदीस रसूल पर अमल करना चाहिए कि 700 नेकियां हैं, हरम शरीफ की नेकियों की मिसल लिखी जाएंगी। कहा गया हरम की नेकियों की क्या मिकदार, फरमाया हर नेकी 1 लाख नेकी है। तो इस हिसाब से हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी जो है वो फजीलत है कि हर कदम पर जो है वो एक नेकी अगर मिले, उस नेकी का एतबार 1 लाख नेकी के बराबर है। तो अगर इंसान टोटल करे कि तवाफ़े काबा में कितने कितने कदम उठाए, हर नेकी पर जो है वो हर कदम पर जो है वो 1-1 लाख नेकी मिल रही है। तो हमें चाहिए कि हम तो अपनी ज़बान को इन 32 दांतों के फाटक के अंदर जो है वो बंद कर लें। और ये सब कुछ जो है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक जब इंसान अच्छे माहौल के साथ वाबस्ता होता है तो उसको अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। तो अगर जो शख्स चाहता है कि वो हज को मकबूल करवा ले, हाँ जी, मकबूल हज मकबूल का सवाब उसको मिल जाए, हज मबरूर का सवाब उसको मिल जाए, तो उसको चाहिए कि वो दावत इस्लामी वालों के साथ लग जाए। हाँ जी, हरम के अंदर आपको बहुत सारे इस्लामी भाई मिलेंगे, दावत इस्लामी वाले मिलेंगे। आप उनके साथ जो है वो मरबूत हो जाएं वहाँ पर। इंशाअल्लाहुल करीम आपको जो है वो हज का बेहतरीन अंदाज भी मिलेगा और आपकी नेकियां भी महफूज रहेंगी और आपको जो है वो हज करने का मज़ा भी आएगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला
जो है वो हमें दावत इस्लामी के संग जो है वो हज करने की तौफीक अता फरमाए, दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर खूब नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए।